आप किताब खोल के बैठे तो हैं, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आप पढ़ क्यों रहे हो? और ये किताब खोल के ऐसे बैठे-बैठे 10 मिनट निकल जाते हैं, 15 मिनट निकल जाते हैं, हर दिन जब आपको यही समझ में नहीं आता कि जो आप काम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? और ये पर्टिकुलरली तब होता है जब आपको लॉन्ग पीरियड मिले, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 6-6 महीने में होते हैं, तो इंसान हर टाइम ये सोचता है कि पहला 1 महीना मैं अमेज़िंग तरीके से पढ़ूँगा। लेकिन शुरुआत करने में इसी वजह से आपके कितने दिन निकल जाते हैं, आपको भी नहीं समझ में आता। और फिर अचानक से डेडलाइन आती है, क्योंकि आप इंटरनली मल्टीटास्क कर रहे हो। आपका दिमाग कुछ बोलता है, आपका दिल कुछ बोलता है, आपको कहीं और जाना है, आपकी बॉडी कुछ बोलती है और इस वजह से आप काम नहीं कर पाते। फिर एज़ अ मैनेजर हो, ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग के अंदर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और हर एक इंसान कोई और धुन बजा रहा है। अब अगर सारी धुनें ऐसे बजेंगी तो ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, ना कुछ समझ आएगा। और वही चीज़ आपके साथ होती है जब आप फ़ोकस नहीं कर पाते। हकीकत में प्रोडक्टिविटी एक सिम्फनी की तरह है। जब सारे सुर एक साथ में बजते हैं तो फिर मज़ा आता है, जैसे आपके साथ एग्ज़ाम में होता है। जब आप 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखने बैठते हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि यार मैं आधे घंटे से ज़्यादा कैसे पढ़ सकता हूँ। 3 घंटे होते हैं, आप बैठते हो और निकालते हो। क्योंकि उस वक़्त आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी इंटेंशन, आपकी प्लानिंग सब एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं कि कैसे भी करके इसे पास करना है। और फिर जब आपके एग्ज़ाम की जैसी कोई बड़ी चीज़ आएगी तो आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहले तो रोल असाइन करिए। अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है तो प्लीज़ समझिए कि वो एंग्ज़ायटी आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है डेडलाइन सेट करने में। अब आप अगर एक मैनेजर बन के इन सब की बातें सुनेंगे तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि आप बस चीज़ों को खींच नहीं रहे हो। एक टीम साथ में काम करना शुरू करती है तो वो सीधा एक साथ जाके वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। पहले वो छोटे-छोटे सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे और जब आप अपने दिमाग को बोलते हो कि हमें साथ में काम करना है, तो फिर आप रिविज़न भी करते हो, आप पढ़ते भी हो, अपने आप को रेस्ट भी देते हो और सारी चीज़ें एक सिंक में चलती है। और जैसे फिर धुन पढ़ने का तरीका होता है, वैसे ही आप एक शेड्यूल बनाते हो कि भाई आराम करना है तो ये टाइम ले ले, एंग्ज़ायटी हो रही है तो पार्क में जाके आ जाओ। कुछ पैशन फ़ॉलो करते हो तो उसको भी पीछे मत छोड़ो, आधे घंटे के लिए वो फ़ॉलो कर लो। एक चीज़ याद रखना कि ग्रेट मैनेजर्स और ग्रेट स्टूडेंट्स, ये लोग कभी भी डिस्ट्रैक्शन को मार के ये नहीं बोलते कि मैं कल से 24 घंटे पढ़ूँगा। बस अपने वक़्त के हिसाब से इन्हें करेक्टली मैनेज करते हैं। और ये क्वेश्चन आज आपको पूछना है कि कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में आज सबसे ज़्यादा बेसुरा बज रहा है? क्या आपकी पीठ में दर्द हो रहा है? क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? क्या आपका दिल नहीं कर रहा काम करने को? क्या आपका कोई पैशन है जिसे आप फ़ॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये काम करना भी ज़रूरी है? क्या दोनों को किसी हाल में किया जा सकता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना छूटे? जब आप ये क्वेश्चन अभी खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और फिर फ़ोकस करने में हेल्प होगी। बाय द वे आज हम इस बुक का एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 6 बजे से 7 बजे गूगल मीट पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।